अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी मज़ेदार सी भजिए वाली कड़ी। बहुत ही झटपट घर पर आसानी से बनती है और बहुत ही लजीज बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज की कड़ी बनाते हैं, वो भी पकौड़े वाली। मैं तो भजिया कहती हूँ। चलिए एक बड़े से बाउल के अंदर तकरीबन आधा कप बेसन डाल दीजिए। सबसे पहले तो मैं ऐसे बेसन को है ना, छोटे-छोटे ये आप देख सकते हैं गट्ठे टाइप है, तो इसे थोड़ा-सा मैं मिक्स कर लेती हूँ तो सारे हट जाएँगे। अब इसमें डाल दीजिए 3/4 कप दही। अब ये मैंने खट्टी दही ली है, आप चाहें तो नॉर्मल भी ले सकते हैं, लेकिन खट्टी होती है ना तो मज़ा आती है कढ़ी में। अब इसे बढ़िया-सा मिक्स कर लीजिए, तब तक मिक्स कीजिए जब तक क्रीमी टेक्सचर ना हो जाए और सारी जो गुठलियाँ हैं वो सारी डिसॉल्व ना हो जाए, तब तक इसे मिक्स करते जाइए। जब बढ़िया सा मिक्स हो जाए और इस तरीके से क्रीमी टेक्सचर हो जाए, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ तकरीबन 2 कप पानी। आप चाहें तो सवा 2 कप भी या ढाई कप भी डाल सकते हैं। पहले मैंने यहाँ 2 कप पानी डाला, आगे हम और पानी डालेंगे। अब बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। अब एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा तेल डाल दीजिए। तेल गरम हो जाए तो यहाँ पर डाल दीजिए तकरीबन आधी छोटी चाय की चम्मच साबुत जीरा, थोड़े से मेथी के दाने और आधी छोटी चाय की चम्मच राई। मैंने छोटी वाली ली है, राई बारीक वाली, वो डाल दीजिए। इसके साथ साथ मैं यहाँ डाल देती हूँ अच्छे से धोए हुए थोड़े से कड़ी पत्ते, ये डाल दीजिए। इसके साथ साथ दो सूखी हुई लाल मिर्चें डाल दीजिए, जो कश्मीरी वाली है। और 1.5 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए। मैं 1.5 टेबलस्पून डाल रही हूँ, आप 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। अब इसको सबसे पहले तो चला लीजिए और इसे हम फ्राई होने देंगे थोड़ा-सा आधे 1 मिनट तक। उसी के दरमियान में ना मैं यहाँ 3-4 हरी मिर्चियों को बारीक-बारीक काट कर डाल देती हूँ। मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। अब बढ़िया-सा आधा 1 मिनट हो जाए तो एक मीडियम साइज़ की प्याज़ को बारीक कटा हुआ, स्लाइस करा हुआ डाल दीजिए और बार-बार चलाते रहिए। फ़ास्ट आँच पर तब तक फ्राई कीजिए प्याज़ को जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। चुटकी भर मैंने यहाँ हींग डाला है, इससे टेस्ट बढ़िया आएगा। दरमियान में ही डाल दिया था, प्याज़ हो रही थी उसी के दरमियान में डाल दिया था। चलिए जब लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, पहले तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच और आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए यहाँ पर। जब हल्दी पाउडर डाल दें तो उसे कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए ही बार-बार चलाते हुए पका लीजिए, सो दैट यहाँ तेल में हमारा हल्दी पक जाएगी तो बढ़िया फ्लेवर आएगा। चलिए 10-20 सेकंड मैंने फ्राई कर लिया हल्दी को। अब यहाँ जो हमारा बैटर हमने तैयार रखा है दही वाला, उसको बढ़िया से पहले एक बार चला लीजिए और फिर इसमें डाल दीजिएगा। चूल्हा आप अभी मीडियम आँच कर सकते हैं और इसमें उबाल आ जाने दीजिए बढ़िया-सा। जब उबाल आ जाए अब डाल दीजिए सवा से 1.5 कप जितना पानी और इसमें फास्ट आंच पर उबाल आ जाने दीजिए। जब बढ़िया उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके इसे ढककर तकरीबन 20 मिनट तक पकने दीजिए। बीच-बीच में खोलकर चेक कर लीजिए और बार-बार चलाते रहिएगा बीच-बीच में, नहीं तो नीचे लगने का डर हो सकता है। 20 मिनट तक पका लीजिए इसे, तब तक हम साइड बाय साइड जो पकोड़े हैं उनका कर लेते हैं। बट एक पॉइंट मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहूँगी। अब आपको फ़र्ज़ करो 1.5 कप आपने पानी डाला, 20 मिनट के बाद आपको गाढ़ी लग रही है, तो कोई बात नहीं, आप 20 मिनट के बाद थोड़ा-सा आधा या पौना कप गरम पानी करके डालकर फिर बढ़िया-सा एक उबाल खिला लीजिएगा और स्लो आँच पर 1-2 मिनट रख दीजिएगा दम पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थोड़ी-सी लूज़ हो जाएगी आपकी कढ़ी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कढ़ी बिगड़ गई, ठीक है? चलिए अब साइड बाय साइड यहाँ पर एक प्याले के अंदर मैं 4 टेबलस्पून भरकर बेसन डाल रही हूँ। इसके साथ-साथ यहाँ एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च लंबी थी तो 1 थी, छोटी होती तो 1.5 या 2 डालिए। 1 या डेढ़ मीडियम साइज़ की स्लाइस करी हुई प्याज़ डाल दीजिए, मैंने 1.5 डाली है, आप 1 भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, बढ़िया-सा मिक्स कर लीजिए सो दैट प्याज़ खुल जाए पूरी। और अब मैं डाल देती हूँ यहाँ 1/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, मैंने लहसुन भी डाला है, हाँ। और चुटकी भर फूड सोडा
ये डाल दीजिए और पहले तो मिक्स कर लीजिए, बढ़िया-सा मिक्स हो जाए तो थोड़ा-सा 2-3 टेबलस्पून जितना पानी डाल दीजिए और इसके बढ़िया-सा मिक्स कर लीजिए। बहुत गाढ़ा और बहुत पतला ऐसा हमें घोल नहीं बनाना है, बस ये थोड़ा-सा हमारा जो बेसन है, ये बढ़िया-सा घुल जाए, वहाँ तक ही आपने इसे मिक्स करना है। तो तकरीबन समझिए ना मैंने 2-3 टेबलस्पून जितना पानी लिया था। अब बढ़िया-सा मिक्स हो जाए तो हम इसे साइड बाय साइड फ्राइंग पैन लगा दीजिए और तेल गरम कर लीजिए, तो हम इसे फ्राई कर लेते हैं। चलिए तेल गरम हो चुका है, मीडियम आँच कर दीजिए और ये जो भजिए हैं हमारे, यानी कि जो आप अगर कहते हैं पकोड़े, थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे पीसेज़ इस तरीके से डालें इसके अंदर और इसे फ्राई कर लीजिए। कुछ सेकंड्स के बाद पलट दीजिए और उलट-पलट करते हुए इसे बस लाइट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए, वहाँ तक आपने फ्राई करना है। तकरीबन 3-4 मिनट हो जाए, तो इन्हें निकाल-निकाल कर, नितार-नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से दूसरे भी फ्राई कर लीजिए। अच्छा बात ये है कि हल्के से आप देख रहे हैं लाल इसके लिए हो रहे हैं क्योंकि मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला था। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी वाला डालोगे जिसमें कलर कम होता है, तो आप वो आपके थोड़े से येलोइश यानी कि पीले बनेंगे। या फिर आप चाहें आपको पीला कलर चाहिए आपके पकोड़ों का, तो आप लाल मिर्ची का पाउडर जो है वो स्किप कर दीजिएगा। मैंने कश्मीरी डाला है इसके लिए थोड़े से लाल दिख रहे हैं। चलिए इसी तरीके से मैंने बैचेज़ के अंदर फ्राई कर लिया और ये बन गए सारे, इन्हें निकाल कर साइड पर रख दीजिए टिश्यू पेपर के ऊपर। चलिए यहाँ 20 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हैं बढ़िया-सा पक चुका है। मेरे यहाँ इतनी गाढ़ी चाहिए बट जैसे मैंने कहा आपको इतनी गाढ़ी भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं आप यहाँ पानी डाल सकते हैं लेकिन अब आधा या पौना कप गरम करके पानी डाल दीजिएगा, मिलाकर 2-4 मिनट पकने दीजिएगा एक उबाल खिलाने के बाद। चलिए मेरे ये परफेक्ट है तो मैंने थोड़े से जो पकौड़े हैं ये डाल दिए, थोड़ी-सी कोतमीर यानी कि हरा धनिया खूब सारा डाला है और नमक मैंने डाला ही नहीं था क्योंकि सबसे एंड में डालना होता है तो मैंने नमक डाल दिया है। चला लीजिए, बढ़िया-सा मिक्स कर लीजिए, नमक कम लगे तो एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने सारे पकौड़े नहीं डाले जैसे आपने देखे, 3-4 ही डाले हैं और बाकी के 3-4 मैं साइड पर रख देती हूँ, जिसे डालकर खाना चाहे वो लेके खा सकता है। अब बढ़िया-सा मैंने थोड़ा-सा नमक भी एडजस्ट कर लिया है, थोड़ा-सा फिर से मैं कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल रही हूँ और ये बन गई हमारी कढ़ी। अब आप चाहें तो इसी समय सर्व कर सकते हैं बट मैं एक और क्विक स्टेप कर रही हूँ। वही फ्राई पैन के अंदर 1 टेबलस्पून जितना भरकर घी डाल दीजिए और इसे चूल्हा फास्ट आँच पर चालू कर दीजिए। एक सूखी लाल मिर्च डाल दीजिए, चूल्हा मैंने स्लो से मीडियम आँच के दरमियान रखा है। 3-4 छोटे चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए और इसे थोड़ा-सा फ्राई कर लीजिए। यहाँ पर मैं थोड़े से कड़ी पत्ते फिर से डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हैं। आपने अगर स्टार्ट में ज़्यादा डाल दिए हैं तो मैंने उतने ज़्यादा डाले नहीं थे। जब बढ़िया-सा फ्राई हो जाए लहसुन, आप देखें कि लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा यानी कि 1/4 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा डाल दीजिए और यहाँ पर मैं चूल्हे पे से हटा देती हूँ और यहाँ पर जो कढ़ी है, इसे रख देती हूँ और क्विकली ये जो हमारी हमने बघार डाला है, इसमें आधा छोटा चाय का चम्मच या पौना छोटा चाय का चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, बढ़िया-सा मिक्स कर लीजिए और इसके ऊपर इस तरीके से ड्रिज़्ज़ल कर दीजिए। तो ये बढ़िया-सा मज़ेदार-सा फ्लेवरफुल जो एक और तड़का जो लगा है, उससे हमारी कढ़ी और मज़ेदार हो जाएगी। मैंने स्लो पर थोड़ा-सा गरम करने रख दिया था। अब आप देख सकते हैं हमारी फ्लेवरफुल मज़ेदार-सी कढ़ी रेडी है पकोड़े वाली, भजिए वाली आपका ये तो अब इसे गरमा-गरम इसे सर्व कीजिए। एक प्याले में निकाल लीजिए और साइड बाय साइड मैंने माशाल्लाह चावल बना लिए हैं, ज़ीरे वाले खिले-खिले, खुले-खुले से चावल हैं। इन्हें मैं निकाल लेती हूँ, उसे भी निकालती हूँ और गरमा-गरम से सर्व कीजिए। हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा। सूखी लाल मिर्च में ज़्यादा कोई इतना स्पाइस तो होता नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि पकोड़ों के अंदर आप लाल मिर्ची का पाउडर स्किप कर सकते हैं, कलर रेड नहीं आने के लिए। आपको पीले पकोड़े टाइप चाहिए, तो आप पूरी तरीके से स्किप कर लीजिए लाल मिर्ची का पाउडर या फिर स्पाइसी वाले डालिएगा, तो कलर नहीं आएगा। अच्छा, ये जो कढ़ी है आपको ज़्यादा गाढ़ी लग रही है, मैंने कहा थोड़ा-सा गर्म पानी डाल दीजिए और उसे पका लीजिएगा। एक उबाल खिलाने के बाद 2-5 मिनट पकाने के बाद फिर बंद कर दीजिएगा। पकौड़े एक साथ मैंने सारे नहीं डाले हैं, आप चाहें तो एक साथ सारे डाल सकते हैं। भजिए यानी कि पकोड़े आप चाहें तो सिर्फ बेसन के भी बना सकते हैं। आप प्याज़ स्किप कर दीजिएगा, बाकी प्रोसीजर सेम ही रहेगा। बट मुझे प्याज़ के अच्छे लगते हैं पकोड़े, यानी कि भजिए, तो मैं हमेशा प्याज़ वाले ही ये जो कढ़ी में है वैसा बनाती हूँ। अगर रेसिपी अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगी अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इस तरीके से बढ़िया-बढ़िया रेसिपीज़ के लिए। अगर आप बनाएँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।